तो हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है सबलिंगुअल टैबलेट। ठीक है, लिंगुअल मतलब के ज़बान। ठीक है ना, तो सब का मतलब होता है नीचे, समझ आया। लिंगुअल मीन्स ज़बान, जीभ, और सब का मतलब नीचे। तो ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स जिनको क्या कहाँ रखा जाता है, ज़बान के नीचे रखा जाता है। ठीक है ना। सबलिंगुअल टैबलेट्स आर टू बी प्लेस्ड अंडर द टंग एंड प्रोड्यूस इमीडिएट सिस्टमिक इफेक्ट। समझ आया। द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ माउथ बीनीथ द टंग। ठीक है ना, जो ड्रग है वो कहाँ से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, जो माउथ के टंग के नीचे क्या होती हैं, म्यूकोजल लाइनिंग, वहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाती है, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। द टैबलेट आर यूजुअली स्मॉल एंड फ्लैट कंप्रेस्ड लाइटली टू कीप देम सॉफ्ट। ठीक है, ये कैसी होती हैं ये वाली टैबलेट, जो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं किस फॉर्म में आती हैं, स्मॉल होती हैं और फ्लैट होती हैं, मतलब चपटी होती हैं, जो कि क्या हो जाती हैं ईजिली, और ऐसी होती हैं लाइट वेट की। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाए, ईजिली क्या हो जाए, ज़बान के नीचे नीचे डिज़ोल्व होते चले जाएँ। दीज टैबलेट्स आर डिज़ाइन नॉट टू डिसइंटीग्रेट बट टू डिज़ोल्व इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सलाइवा। ठीक है, ये इसलिए नहीं, ये टैबलेट इस तरीके से बनाई जाती है कि वो डिज़ोल्व हो, ना कि डिसइंटीग्रेट हो। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड है डिसइंटीग्रेट, इसका मतलब होता है टूटना, डिज़ोल्व का मतलब होता है घुलना। ठीक है ना। 15 से 30 मिनट के बीच में ये क्या हो जाती हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होकर डिज़ोल्व होती चली जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। ये कहाँ पर, म्यूकोजल लाइनिंग के थ्रू बीनीथ द टंग। ठीक है, बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं, ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये किस के थ्रू यूज़ होती है, ये सबलिंगुअल यूज़ होती है एज अ सबलिंगुअल टैबलेट्स। नेक्स्ट है आपका बकल टैबलेट्स। दीज आर फ्लैट कैप्सूल शेप टैबलेट्स विच आर हेल्ड बिटवीन गम एंड चीक्स। ठीक है, क्या होता है, जो आपके मसूड़े और ये गाल, इनके बीच में रखी जाती है ये टैबलेट्स, बकल टैबलेट। जैसे सबलिंगुअल को कहाँ रख रहे थे, ज़बान के नीचे, ऐसे ही जो ये वाली टैबलेट्स होती है बकल टैबलेट्स, ठीक है, इनको कहाँ रखा जाता है, गाल और मसूड़ों के बीच में। दीज टैबलेट रिलीज देयर ड्रग कंटेंट फॉर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली थ्रू बकल म्यूकोजा। ठीक है, ये भी क्या करती हैं, डायरेक्टली, मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा इनका, डायरेक्टली म्यूकोजा से। ठीक है ना। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, वास्कुलराइज, यानी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, जो बकल म्यूकोजा होता है ये क्या है, रिचली सप्लाइड होता है, किससे, बहुत सारी वास्कुलराइज का मतलब है ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स काफ़ी सारी हैं। तो वो जो ड्रग क्या होगी, डिजॉल्व होकर कहाँ चली जाएगी, वो ब्लड वेसल्स में। एंड एडमिनिस्टर एंड रिमूवल ऑफ डोसेज इज़ ईजी। ठीक है ना। आगे देखो, दीज ये भी क्या, देखो वो जो सबलिंगुअल पढ़ा था उसमें भी क्या बोले थे कि क्या है, वो डिसइंटीग्रेट होने के लिए नहीं बनाई है, ये किस लिए बनाई है, डिज़ोल्व होने के लिए। सेम इनका भी यही है, दीज टैबलेट्स आर डिज़ाइन नॉट टू डिसइंटीग्रेट बट टू डिज़ोल्व स्लोली ओवर। 15 से 30 मिनट के अंदर ये क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व होती चली जाती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका आपको दे रखा है, वैसोडाइलेटर्स, ये सारा नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, जो किस पे यूज़ होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में। नेक्स्ट आप देखो, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। कौन सी टैबलेट, हाइपोडर्मिक। ठीक है, अब आपने देखा होगा बोतल चढ़ती है जैसे, तो उसके अंदर क्या होती है, मतलब उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, पाउडर टाइप ऐड किया जाता है। ठीक है, ये वो क्या होती है, इट कंटेन्स वन और मोर रेडिली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ये कैसी होती हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आती हैं। ठीक है, और आर यूज टू ऐड इन वाटर फॉर इंजेक्शन टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। और ये किस में ऐड कर दी जाती है, वाटर फॉर इंजेक्शन में। ठीक है, जो क्या किया जाता है, क्लियर सॉल्यूशन, जिससे कि क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, और उसको पेरेंट्रली यानी कि इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, उसको दी जाती है। नेक्स्ट है आपका कैचेट्स। नेक्स्ट कौन सा है आपका टॉपिक, कैचेट्स। कैचेट्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद डिसएग्रीएबल टेस्ट। ठीक है, ये भी क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट कैसा है, डिसएग्रीएबल, यानी कि बहुत ही बेकार सा टेस्ट है। ठीक है, अ सील शेप्ड कैप्सूल मेड ऑफ फ्लोर इज़ यूज फॉर एनक्लोजिंग पाउडर। ठीक है, इनका क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इनको किससे सील किया जाता है, फ्लोर, राइस से क्या होती है, राइस शेप कैप्सूल के अंदर इनको क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, जिससे कि जो इनका बेकार सा टेस्ट है, डिसएग्रीएबल टेस्ट है, उसको क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए। ठीक है ना। और ये जो सील डोसेज फॉर्म है ये स्वेलो हो जाती है वाटर के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कैप्सूल।
कैप्सूल भी क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अब कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक हार्ड और या फिर दो तरह के कैप्सूल्स आते हैं, एक हार्ड, एक तो हार्ड जिनकी शेल कैसी होती है, हार्ड जिलेटिन शेल, ठीक है, या फिर होगी सॉफ्ट जिलेटिन शेल, ठीक है। जैसे आपने विटामिन ई के कैप्सूल देखे होंगे, वो कौन सी शेल है, सॉफ्ट जिलेटिन शेल, ठीक है। और जो कैप्सूल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड जिलेटिन शेल, जो क्या होता है दो पार्ट में टूट जाते हैं, आपने देखा होगा दो पार्ट्स में उनको टूट जाते हैं, जिनके अंदर क्या फिल होते हैं, ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच मेडिसिनल एजेंट आर इनक्लोज विद इन हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन शेल, ठीक है ना। जो एक्टिव ड्रग होती है, मेडिकामेंट होता है, वो किसके अंदर रहता है, हार्ड या फिर सॉफ्ट जिलेटिन शेल के अंदर, ठीक है ना। अब इसका देखो एक फ़ायदा क्या है, द कैप्सूल प्रोवाइडेड टेस्टलेस ऑर्डरलेस डोसेज फॉर्म, ठीक है। उसका कैसा भी टेस्ट हो, कैसी भी ऑर्डर हो, मतलब स्मेल हो या कैसा भी उसका टेस्ट हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोटिंग कर दी उसने हार्ड शेल की या सॉफ्ट शेल की, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कैसा उसका टेस्ट है, कुछ नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई ऑर्डर नहीं आएगा। जिलेटिन क्या होती है, मिक्सचर होती है पेप्टाइड और प्रोटीन्स की, ठीक है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जो ये जिलेटिन है किससे बना होता है, स्किन से और बोन से, एनिमल के। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, सपोजिटरी। ये क्या होती है, इट इज़ मेडिकेटेड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, ठीक है। क्या होती है ये भी, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा क्या होती है उसके अंदर, एपीआई, जो किस लिए यूज़ होती है, फॉर इंसर्शन इनटू रेक्टल। इनको किसके थ्रू दिया जाता है, माउथ के थ्रू नहीं दिया जाता, इनको किसके थ्रू दिया जाता है, रेक्टल, वेजाइना, यूरेथ्रा, ठीक है, ताकि वो अपना इफेक्ट शो कर सके, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, बेसिकली इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दे शुड मेल्ट एट स्लाइटली बिलो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, सो दैट आफ्टर इंसर्शन इनटू बॉडी दे मेल्ट। इनका जो टेम्परेचर है थोड़ा कम रखा जाता है, जिससे वो क्या हो जाए, वो ईजिली बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, और अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी उनके अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर दें, रिलीज़ कर दें। एग्जांपल इसमें दे रखे हैं इसके टाइप्स, रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं, यूरेथ्रल जो यूरेथ्रा में रखी जाती है, वेजाइनल जो वेजाइना में रखी जाती है, पैसिलरीज बोलते हैं उनको। ईयर में आती हैं ईयर कोन्स, नेजल में बोगीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाउडर्स, ठीक है। पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट एंड कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है मेडिकामेंट, ठीक है ना, जो विद और विदाउट एक्सिपिएंट या कलरिंग और फ्लेवरिंग, इसमें मतलब एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो इसमें हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हो। दीज आर मीन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़, ये दोनों मतलब इंटरनल भी यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर या फिर एक्सटर्नली बॉडी के बाहर। जैसे आपने देखा होगा डस्टिंग पाउडर, कैंडिड के पाउडर्स वगैरह आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं, तो वो क्या है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं पाउडर्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग इन ड्राई फॉर्म, दीज आर जेंटली एडमिनिस्ट्रेड विद वाटर, ठीक है ना। इन्हें किसके साथ एडमिनिस्टर किया जाता है, वाटर के साथ, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स,